विदाउट ऑयल। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ एंड जस्ट लुक एट दिस चीज गाइस, हाउ इज अमेजिंग और चीज मेल्टिंग कितनी जबरदस्त लग रही है। तो आपकी अरेब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ जैनब एंड वेलकम टू माय किचन जायका बाय जैनब। तो दोस्तों आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी क्रीमी एंड चीजी सी अरेबियन पफ्स की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त और एकदम हम देसी स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों, कुछ देसी ट्विस्ट के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजे की रेसिपी बनेगी दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी फिलिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले एक पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ले रही हूँ कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने लहसुन के जवे। 2 से 3 जो है मैंने लहसुन के जवे लिए थे, उसको चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको जो है इस तरह ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। जैसे ही हमारे लहसुन जो है ब्राउन हो जाए, इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ली है। ठीक है, आप अगर कच्ची चिकन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप बॉयल ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉयल चिकन हमने ले ली है और इसको हम जो है बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल है। चिकन डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे गाजर, कैप्सिकम और गोभी ली है। आप इसके अंदर जो है अगर कॉर्न्स भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हम जो है इसको जरा सौते कर लेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है थोड़ी सी सौते हो जाए, थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी से ही जो है बहुत ही अमेजिंग सा जो है खूबसूरत सा रंग बिरंगा कलर है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे कि इसके अंदर जाएगा सफेद जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, और आखिर में हम इसके अंदर शामिल करेंगे पेरी पेरी सीजनिंग मसाला। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट मसाला हो गया है दोस्तों। ये आपकी डिश को जो है ना नेक्स्ट लेवल का टेस्ट दे देता है, तो आपने भी जरूर शामिल करना है। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे चले गए, अच्छे से हम इन सबको जो है सौते कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसके अंदर अपने सॉसेस डालना शुरू करेंगे। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब सॉसेस में इसके अंदर जाएगा सोया सॉस 1 से 2 टीस्पून भर के, ऑयस्टर सॉस जाएगा इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून भर के, और स्वीट चिली सॉस 2 से 3 टीस्पून भर के। आपने ये दोनों सॉसेस जो हैं दोस्तों लाजमी लाजमी डालने हैं, वरना फिर आप मुझसे कंप्लेन मत कीजिएगा कि ये बिल्कुल टेस्टी नहीं बने, क्योंकि यही जो दो सॉसेस हैं इसको जबरदस्त सा जो है टेस्ट देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसको अच्छे से पकाने के बाद सबसे पहले तो जो है हमने अपनी फ्लेम अब ऑफ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए क्रीम 1-2 टेबलस्पून भर के, और 1 से 2 टेबलस्पून भर के ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे मेयोनीज। ये मैंने चिकन फ्लेवर का मेयोनीज लिया है, आप प्लेन फ्लेवर का भी ले सकते हैं। और आपने ये दोनों चीजें फ्लेम ऑफ करके इसलिए डालनी है ताकि आपकी क्रीम जो है वो फट ना जाए। तो इस चीज का जरा आपने ख्याल रखना है। बस अभी भी हमारी फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमारी फिलिंग जो है ये बिल्कुल तैयार है। और आप ये देख सकते हैं कितनी अमेजिंग और क्रीमी सा जो है इसका टेक्सचर आया है। ऐसा ही टेक्सचर दोस्तों हमें अपने अरेबियन पफ के लिए चाहिए था। तो अब हम जो है अपनी स्टफिंग को जो है ठंडा होने रख देते हैं, और उतनी देर जो है हम अपनी बाकी की इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी स्लरी तैयार करनी है। तो 4 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा। मैदे के अंदर जो है अब आपने पानी शामिल करना है, और पानी जो है ना आप ग्रेजुअली शामिल करेंगे। मतलब ये कि आपकी जो स्लरी की कंसिस्टेंसी है वो ना ही बहुत थिक और ना ही बहुत ज्यादा पतली हो, बिल्कुल ऐसी हो जैसे मेरी है। तो ये हमारा जो है लिक्विड वाली कोटिंग तैयार है। अब हम अपनी ड्राई वाली तैयार करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स ली है मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तिल। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, और चुटकी के बराबर मैं इसके अंदर डालूंगी कलौंजी। ट्रस्ट मी दोस्तों, ब्रेड क्रम्स में ये दोनों चीजें इतना अमेजिंग टेस्ट करेंगी ना कि बस आपको बहुत मजा आ जाएगा, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो चलिए अब हम अपनी पफ बनाना शुरू करते हैं। तो पफ के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है पीटा ब्रेड। आपको जो है पफ पेस्ट्रीज लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पीटा ब्रेड किसी भी दुकान से बहुत आराम से मिल जाएंगी। आप इसी की मदद से बहुत अमेजिंग सी जो है आप अपनी अरेबियन पफ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है अपना एक पीटा ब्रेड, और इसका जो ये बैक एरिया होता है ना, फ्रंट वाले एरिया को जो आपने यूज नहीं करना, आपने ये बैक साइड वाले एरिया को यूज करना है। तो पानी यहाँ पे पहले मैंने ले रखा है, और यहाँ पे पहले मैं हाथों को पानी में डिप करके जो है पीटा ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो पीटा ब्रेड है ना वो जरा सॉफ्टन हो जाए, फोल्ड करने में आसानी हो। तो ऐसा करने से आपको आसानी रहेगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी फिलिंग।
अपनी जो चिकन की हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें जाएगी। बहुत ओवर फिल आप नहीं करेंगे, लिमिटेड आपने इसको फिल करना है। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे मोज़रेला चीज़ और दूसरी तरफ से जो है हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक डी शेप बना लेंगे। हाथों की मदद से आप इसको बंद करके सेटल कर लीजिए और ये देखें हमारी एक अरेबियन पफ ना तो ये टूटी है और ना ही खराब हुई है। तो हमारी एक पफ तैयार है। इसी तरह हम बाकी सबको भी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे पफ तैयार हैं। तो चलें अब हम इसको कोट करें। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले आपने लेना है अपना एक पफ और इसको पहले आपने मैदे की स्लरी में डिप कर लेना है। अच्छे से दोस्तों आपने इसको डिप कर लेना है, चारों तरफ आपने इसको अच्छे से कोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको जो है अपने ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डालेंगे और इसको यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसको हमने कोट कर लेना है और इवनली कोट करना है, ताकि हमारी जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छा ब्राउन सा कलर आए और इवनली जो है हमारी पफ के ऊपर अच्छा सा कलर आए। तो ये हमारा तैयार है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो फ्राइंग के लिए तेल पहले से ही मैंने यहाँ पे गरम करके रखा हुआ है और इसके ऊपर हम अपने जो है अपने पफ डाल देते हैं। और आपने जो है दोस्तों इसको मीडियम फ्लेम पर जो है पकाना है, क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। कुछ इस तरीके से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेना है और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी जबरदस्त ये जो अरेबियन पफ, वो भी पीटा ब्रेड की मदद से। बहुत अमेजिंग एंड जबरदस्त क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इन चारों को तो मैंने जो है डीप फ्राई किया है। एक मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था तो इसको मैंने एयर फ्राई कर लिया। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली पसंद ना हो तो दूसरा ऑप्शन आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं विदाउट ऑयल। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ एंड जस्ट लुक एट दिस चीज गाइस, हाउ इज अमेजिंग और चीज मेल्टिंग कितनी जबरदस्त लग रही है। तो आपकी अरेबियन पफ की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, तैयार है हमारी जबरदस्त और अमेजिंग सी अरेबियन पफ्स की रेसिपी। ये देखिए मैं आपको इसका क्लोज शॉट दिखा रही हूँ एंड सुपर चीजी, वेरी यमी एंड क्रीमी और क्रंची बहुत अच्छी है। आप इसका क्रंच सुन सकते हैं। अगर आपको आवाज आ रही हो तो इसका क्रंच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त बनी है। चलें इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर अमेजिंग दोस्तों, बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार, सुपर क्रंची। आपको इसका क्रंच पता चला होगा, आवाज आपको आई होगी जब मैंने इसकी बाइट ली। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और बेस्ट बात यह है कि आप इसको पीटा ब्रेड की मदद से इतने आराम से बना सकते हैं। कोई आपको पफ पेस्ट्री जैसी चीज लगी लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से पीटा ब्रेड ला सकते हैं और आपकी जबरदस्त सी अरेबियन पफ की रेसिपी आराम से तैयार हो जाएगी। और क्योंकि हमने इसको देसी टच के साथ बनाया है, तो जो हमने इसके अंदर देसी मसाले शामिल किए वो भी इसके अंदर बहुत जबरदस्त किक दे रही है। तो दोस्तों, जबरदस्त सी हमारी अरेबियन पफ की रेसिपी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने बिल्कुल भी करना नहीं भूलना। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने इसको ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगली वीडियो में और किसी नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।